मछली पकड़ते समय आरव को एक बेहद अजीब चीज का सामना करना पड़ा। वह नीचे गया और केवल एक चमकदार सुनहरा शंख पकड़ लाया। पहले तो उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और शंख को वापस समुद्र में फेंक दिया, लेकिन चाहे वह जाल कहीं भी फेंके, हर बार वही शंख उसके हाथ आया। वह शंख को बार बार समुद्र में छोड़ता, लेकिन परिणाम वही। पेट भरने के लिए आरव और गहरे समुद्र की ओर चला गया। इस बार उसने सोचा शायद यह कोई खास संकेत है, इसलिए उसने शंख को अपने साथ घर ले आया और उसे पानी की टंकी में रख दिया। फिर कुछ अजीब घटने लगा। जैसे ही आरव अपने जाल सुखाने के लिए बाहर निकला और जब थोड़ी देर बाद वापस लौटा तो देखा कि मेज स्वादिष्ट भोजन से भरी हुई थी। आरव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद कोई मेहमान आ गए हैं। वह दरवाजे पर खड़ा होकर घंटों इंतजार करता रहा, पर कोई नहीं आया। अगली सुबह वो हमेशा की तरह मछलियां पकड़ने चला गया, पर उसके जाते ही पानी की टंकी में रखा शंख सुनहरी रोशनी से चमक उठा और वहां अचानक एक सुंदर युवती प्रकट हो गई। वह न केवल खाना बनाती थी बल्कि आरव के घर का सारा काम भी कर देती थी। यह सिलसिला कई दिनों तक चला, लेकिन हर बार जब आरव घर लौटता वह लड़की गायब हो जाती। एक दिन आरव ने इस रहस्य को जानने की ठानी। वह बाहर जाने का नाटक करके पास की छत पर छिप गया। जैसे ही लड़की प्रकट हुई, आरव ने घर में घुसकर उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? लड़की ने शर्मा कर कहा, मेरा नाम है नीलिमा, मैं सिर्फ एक दोस्त की तरह यहाँ आई थी, तुम्हारे साथ रहने, काम करने और गाने के लिए। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया, मैं अमीरी नहीं चाहता, अगर कोई सच्चा साथी हो तो जीवन अपने आप मीठा हो जाता है। नीलिमा की आंखें भर आईं। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 3 साल तक वे साथ रहे, मछली पकड़ते, गीत गाते और हर दिन एक नई सुबह का स्वागत करते। लेकिन एक तूफानी रात, खिड़की के बाहर से आती हवा से नीलिमा की नींद टूट गई। वह बाहर निकली और एक सफेद सीगल उसके सामने आया। उसने चेतावनी दी, यदि भोर से पहले तुम स्मृदीप द्वीप पर वापस नहीं लौटी तो इसका अंजाम विनाशकारी होगा। नीलिमा उलझन में थी। वह आरव को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अपने रहस्य से भी डर रही थी। आखिरकार उसने आरव को सब कुछ बता दिया। मैं समुद्र की एक जल परी हूँ, 3 साल पहले इस दुनिया में आई थी। अगर मैं वापस नहीं गई तो मानव दुनिया को भारी नुकसान होगा। आरव ने बिना समय गंवाए नीलिमा के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। उसने तूफानों और लहरों से लड़ते हुए स्मृदीप द्वीप का रास्ता तय किया। वहाँ समंदर की रानी उसका इंतजार कर रही थी। रानी ने कहा, अगर तुम नीलिमा को छोड़ दो तो मैं तुम्हें ढेर सारा सोना चांदी दूंगा, तुम्हारा घर महल बन जाएगा। अगली ही सुबह आरव का टूटा फूटा घर विला में बदल गया। चारों तरफ खजाने थे। नीलिमा ने यह सब देखा और सोचा आरव ने उसे बेच दिया। उसका दिल टूट गया। जब आरव को इस गलतफहमी का पता चला, उसने खजाने जमीन पर फेंक दिए और गुस्से में समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। फिर एक भयंकर लहर ने उसे निगल लिया, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे वह फिर से स्मृदीप द्वीप पहुंच गया। इस बार उसने चीख कर समुद्र रानी से कहा, तुम चाहो तो मुझे 100 परी दिखा दो, मेरी नीलिमा सबसे सुंदर है, चाहे वह बूढ़ी हो या जवान, मैं उसे ही चुनूंगा हमेशा। रानी चौंक गई। उसने पहली बार किसी इंसान में इतनी सच्चाई देखी। उसने कहा, तुम सच में उसे प्रेम करते हो, तुम्हारा दिल साफ है, जाओ रहो साथ में, लेकिन फिर कभी धोखा मत देना। नीलिमा अपनी असली सुंदरता में लौट आई। आरव और नीलिमा ने साथ मिलकर समुद्र की लहरों पर फिर से जीवन रचना शुरू किया। कुछ ही समय बाद उन्होंने शादी कर ली। तब से वे दोनों एक शांत, प्रेम और मेहनत से भरा जीवन जी रहे हैं, जहाँ हर सुबह नई आशा लाती है और हर शाम एक नई मुस्कान।